नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के छात्रावास का किया शिलान्यास। छोटे बच्चों ने फूलों से किया स्वागत। सीएम ने कहा बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता। धामी सरकार का फैसला, ऑपरेशन सिंदूर उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में होगा शामिल। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर होगा शामिल। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारी तेज। ऋषिकेश से 22 मई को रवाना हुआ यात्रा का पहला जत्था। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर लिखा पत्र। रेखा आर्य ने कहा 29 अगस्त तक शिलान्यास कराया जाए। आतंकी हमले के बाद यात्रियों की संख्या में गिरावट। हरिद्वार से जम्मू जाने वाली बसें हो रही खाली। डर के कारण रोडवेज को रद्द करना पड़ रहा बस सेवाएं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बरसात, ओलावृष्टि के आसार। मैदानी इलाकों में खुश्क रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुको लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर धामी सरकार का फैसला, ऑपरेशन सिंदूर मदरसों के सिलेबस में शामिल होगा। मदरसों के छात्र पढ़ेंगे भारतीय सेना के पराक्रम की वीर गाथा। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में 451 पंजीकृत है मदरसे में पढ़ते हैं 50,000 से ज्यादा छात्र। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 50,000 से ज्यादा छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन अब मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा। मदरसों के छात्र भारतीय सेना के पराक्रम की वीर गाथा पढ़ेंगे। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। और इसी खबर पर हमारे साथ में बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, ये ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर नए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हमारी सेना के इस पराक्रम और इस वीर गाथा को समझ सकें, और एक अलग संदेश है। क्या कुछ प्रतिक्रिया फिलहाल इस फैसले के बाद सामने आई है? बिल्कुल गरिमा, देखिए भारत और पाकिस्तान के तनाव खत्म होने के बाद अब जो है खास तौर से जो उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि मदरसों में जो है अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पाठ्यक्रम है वो अब इसमें शामिल होगा। यानी कि मदरसों में अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं
उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा और उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किस परिस्थितियों में लड़ा गया और किस तरीके से जो भारत है उसने पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनके दांत जो है वो खट्टे कर दिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जो इस समय ऐलान है ये राज्य सरकार का, धामी सरकार का, कि अब जो पाठ्यक्रम होंगे मदरसों में पढ़ाए जाएंगे उसमें जो है ये पाठ्यक्रम शामिल होगा। और ख़ास तौर से देखिए, अब तक की बात करें गरिमा, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो मदरसे बोर्ड हैं या मदरसे हैं, ख़ास तौर से जो जहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो इनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है। और अब तक जो पंजीकृत जो मदरसे हैं वो 451 के करीब है, यानी कि जो अब संख्या है वो पंजीकृत मदरसों की संख्या जो है वो 450 से ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक हमने ये भी देखा था गरिमा कि प्रदेश के अंदर जो है अवैध तरीके से जो मदरसे हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर संचालित हो रहे थे, लगभग इनकी संख्या 1000 से ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं ये घट कर के भी कम हुई है। और इससे पहले भी एक फरमान जो है धामी सरकार ने जो है मदरसों के लिए लागू किया था, जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा को जो है अनिवार्य रखा था। और उसके बाद अब जो एक बड़ा ऐलान जो है वो धामी सरकार ने यहाँ पे किया है, मदरसा बोर्ड ने खास तौर से इसका जो है समर्थन किया है कि जो वहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, 50,000 से जो अधिक की संख्या में ये बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेते हैं, तो उनको जो है अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा और उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसमें जो मदरसों में अब तक देखा गया था कि इस तरीके के संकेत मिल रहे थे कि इंटेलिजेंस की तरफ से कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनको जो है कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं देश के खिलाफ शिक्षा दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पर भी इसका विराम लगेगा, क्योंकि देश भक्ति को लेकर के खास तौर से देश के बारे में जानना जो बेहद ज़रूरी होना चाहिए, उन तमाम ऐसे पाठ्यक्रमों को जो है इस समय मदरसा में लागू किया जाएगा, जिसमें देश की जो अब तक के युद्ध रहे हैं और ख़ास तौर से जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है उसमें कितनी कामयाबी जो है भारत को मिली है पाकिस्तान को, जो युद्ध के तनाव के दौरान जो उस समय रहा, तो उस पाठ्यक्रम को जो है इसमें लागू कर दिया गया है। और अब ये अगले जो सिलेबस अब आने वाले होंगे तो उसमें इसका ध्यान रखा गया है और इसको जो है इसमें लागू कर दिया गया है। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो मदरसों के छात्र पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर के चैप्टर और सेना के पराक्रम को समझ सकेंगे। नए पाठ्यक्रम में अब ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल होगा। उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में सीएम धामी ने छात्रावास का शिलान्यास किया है। आरएसएस के सुरेश सोनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता, सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। छोटे बच्चों ने सीएम का फूलों से किया स्वागत। अहम खबर आपको बता रहे हैं, फूलों से स्वागत किया गया है। आरएसएस के सुरेश सोनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता, सीएम की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, छोटे बच्चों ने सीएम का फूलों से स्वागत भी किया। नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस ने बिना सत्यापन पर रह रहे बाहरी लोगों पर शिकंजा कसना
शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी और एसएसपी के निर्देशों के बाद सोमवार की शाम को पुलिस और एसएसबी जवानों ने नगर के वार्ड 1, 2, 3 और 4 में किराएदार सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान कई मकान मालिकों द्वारा किराएदारों का सत्यापन न कराने पर जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान कोटबाग, पैलपड़ाव और रामनगर की पुलिस टीम सीओ सुमित पांडे और थाना अध्यक्ष विजय मेहता की अगुवाई में मौके पर मौजूद रही। सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। पुलिस द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग बाहरी व्यक्ति जो है उनका सत्यापन कर रहे हैं। जिनका सत्यापन नहीं मिल रहा तो उनके विरुद्ध और उनके मकान मालिकों के विरुद्ध जो है हमारा जो पुलिस एक्ट के अंदर है उसको हम चलाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और लगातार भी हम सबको बता रहे हैं, जितने भी जहाँ पे भी किराएदार रहते हैं, कि आप थाने में आकर अपना सत्यापन अपने जहाँ से आप लोग आ रखे हैं वहाँ से अपना सत्यापन लेके आएँ और अपना थाने में सत्यापन कराएँ। हमारा जो उद्देश्य है वो बाहरी व्यक्तियों को चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनका सत्यापन की कार्रवाई करानी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हुई भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक का उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा पर गहरा असर पड़ा है। पिछले साल की चारधाम यात्रा के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक होटल सूने पड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है। हर साल देखने में आया है कि गर्मी के सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ मौजूद हजारों होटल और धर्मशाला यात्रियों से पैक रहते हैं। लेकिन इस बार नजारा थोड़ा अलग है। हरिद्वार के होटल सुनसान नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में बीते बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर भी प्रशासन की उम्मीद के मुताबिक श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुँचे। हरिद्वार के होटल कारोबारी इस तिथि को भारत पाक के बीच तनाव के कारण लोगों में मन में बैठा डर बता रहे हैं। कुछ होटल कारोबारियों की माने तो इस सीजन में कारोबार पर 50% तक का फर्क पड़ गया है। होटल मालिकों का दावा है कि होटलों की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल हो रही है। इसके बाद होटल कारोबारी सरकार से बिजली, पानी और शिविर के बिलों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में चारधाम यात्रा के फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। यहाँ रोजाना चारधाम यात्री पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी के मुताबिक रोजाना औसतन 3000 यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा को रवाना हो रहे हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि यात्रा का ये कैंसिलेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों का हो सकता है। चारधाम यात्रा और गर्मी के सीजन से हरिद्वार में होटल और टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों को बड़ी आस रहती है। करीब 6 महीने चलने वाले सीजन में कारोबार भी जमकर होता है। ऐसे में यात्रा के सीजन में गुलजार रहने वाली धर्मनगरी शांत दिख रही है, जो स्थानीय कारोबारियों की चिंता बढ़ा रही है। हम यात्रा है, कहा जाता है कि हरिद्वार के लिए बैकबोन है और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। खासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चारधाम यात्रा का होता है और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। हालांकि देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों, यही संभावना हो सकती है। यहाँ जो
चारधाम यात्रा और मानसूनी सीजन के दौरान आपदा और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए देहरादून में 108 आपातकालीन सेवा में कर्मचारियों को ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के गुर सिखाए। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी जनपदों के EMT ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। परीक्षण में 108 आपातकालीन कर्मचारियों को विभिन्न दुर्घटना संबंधी चोटों और उनके प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान दुर्घटना के समय बरती जाने वाली सावधानियां और दुर्घटनाग्रस्त मरीज के सुरक्षित परिवहन के विषय में जानकारी प्रदान की गई। कैंप 108 आपातकालीन सेवा के महाप्रबंधक प्रोजेक्ट अनिल शर्मा ने बताया कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्था समय समय पर अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करते रहते हैं। वहीं राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। उनके मुताबिक 27 मई तक मानसून केरल में पहुंचेगा। इसके करीब 25 दिनों के बाद उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। बिल्कुल, मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई है वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है। जी, पूर्ण है। पहलगाम आतंकी हमला तो अपने आप में बहुत ही विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड असुरक्षित है। मेरा तो सभी जो यहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे कहना है कि उत्तराखंड बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है और चारधाम यात्रा पर बिल्कुल इसका पहलगाम आतंकी हमले का कोई भी असर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और चार धामों के अलावा भी हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें जाएं। और इस वक्त तो भीषण गर्मी पड़ रही है बाकी के भारत के राज्यों में। ऐसे में उत्तराखंड की आबो हवा, यहाँ का मौसम बहुत सुंदर है और मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि ये जो संख्या में गिरावट आई है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार और शासन को भी मुस्तैद होना पड़ेगा और एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक और विदेशों में पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पर यात्रा चल रही है तो ये पर्दाफाश सामने आ गया, सरकार का झूठ सामने आ गया और सरकार की इस यात्रा में चल रही कार्रवाइयों की खामियां सामने आ गए। हाँ, इसमें मैं जरूर मान सकता हूँ कि जो पहलगाम के बाद जो आर्मी सेना का जो पाकिस्तान पर जो एक स्ट्राइक चला था उस पर 2-3 दिन ये असर रहा, लेकिन मूलतः यात्रियों का आना जाना हम तो देख रहे हैं लगातार है। पर ये एक तरफ से व्यापार मंडल का सरकार को लूटने का एक इरादे हैं और मैक्सिमम जो बीजेपी के लोग हैं वो व्यापारी हैं, तो वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह सरकार से इसका कंपनसेशन लिया जाए। वैसे तो सरकार जब खुद बोल रही है कि यात्री बराबर आ रहे हैं तो किस बात का कंपनसेशन किसी को, ये तो कोई कंपनसेशन की बात नहीं है। हाँ, सरकार को चाहिए ग्राउंड में आए और जहां उत्तराखंड से मैं केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर यात्राओं का एक बार पुनर्निरीक्षण करें और कहां पर क्या खामियां उनको दूर करें। नहीं, देखिए यात्रा पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा खास असर पड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बीच में जो हफ्ते भर तक जो ये कश्मोबहस चलती रही जिसमें हमारा पाकिस्तान के साथ ये द्वंद्व चलता रहा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रम की स्थिति हमारे श्रद्धालुओं में थी। उसको ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, सबको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देने का काम किया जा रहा है। और यात्रा चाहे वैष्णो देवी की हो और चाहे उत्तराखंड के अंदर चार धाम की हो, बदस्तूर हमारी यात्रा चल रही है। बस थोड़े से समय 1 हफ्ते के लिए इस यात्रा को थोड़ा हल्का फुल्का रोका गया था, बशर्ते कि ये पूरी यात्रा हमारी अच्छी तरीके से चलती रही। और उत्तराखंड के अंदर इस यात्रा को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अपने पूरे इंतजाम किए हैं। चाहे मैं सुरक्षा की बात करूँ तो हमारे सैनिक बल तमाम लगे हैं, इसमें किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक के होटल सूने पड़े हुए हैं। होटल मालिक श्रद्धालुओं व पर्यटकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। कारोबारियों ने सरकार से बिजली, पानी के बिलों में राहत देने की मांग की है। बहरहाल अब भारत पाकिस्तान के तनाव खत्म होने के साथ यात्रा और व्यापार पर जल्द ही अच्छा फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले मॉनसून भी यात्री की गति को धीमा करेंगे, जिसके चलते चार धाम यात्रा से व्यापार में आने वाले समय पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस वजह से भी व्यापारी सरकार से राहत को लेकर गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काफिल पार्टी का आयोजन किया और आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, उनके बेटे भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा ने हरीश रावत की पार्टी पर तंज कसते हुए इसे केवल प्रचार का एक माध्यम बताया। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने आरोप लगाया कि हरीश रावत हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, न कि पार्टी या राज्य के हित में। उन्होंने ये भी कहा कि रावत ने हमेशा अपने बेटे, पत्नी और खुद के लिए टिकट की मांग की है और ऐसे आयोजन करके परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर अब हरिद्वार से जम्मू जाने वाली बस सेवाओं पर भी साफ दिख रहा है। डर के माहौल के चलते यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। आलम यह कि हरिद्वार से जम्मू के लिए रवाना होने वाली रोडवेज बसों में अब इक्का दुक्का यात्री ही सफर कर रहे हैं। यात्रियों की कमी के चलते रोडवेज को कई बार बसों की रवानगी को रद्द करना पड़ रहा है, जबकि कई बार बसों के बीच रास्ते से ही वापस भी लौटना पड़ रहा है। स्टाफ का कहना है कि हमले के बाद से लोगों में डर बैठ गया है। केवल वो लोग ही यात्रा कर रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।